चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है सभी का आज एक बार फिर बुंदेलखंडी अड्डा की शानदार महफिल में। सफरनामा जिसका नाम है, उस सफरनामा के सफर में हम रूबरू कराते जा रहे हैं आपको एक एक कर चुनिंदा ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे नए आयाम तय कर लिए हैं जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक नए बेंचमार्क सेट कर रही है। ना सिर्फ उनकी जिंदगी में बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को मोटिवेट कर रही है कि जिंदगी सिर्फ इतना नहीं कि सुबह उठिए, दिन भर बिताइए और रात को सो जाइए और अगले दिन का इंतजार कीजिए। जिंदगी उससे ज्यादा भी है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो अपने साथ नई उम्मीद, नई किरण और नए नए टारगेट्स लेकर हमारे सामने आता है। बस जरूरत होती है अपने कदमों को आगे बढ़ाने की, उन टारगेट्स की तरफ ले जाने की और एक एक कर उन सभी को अचीव करने की। और ऐसे ही किसी एक शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आज की हमारी मेहमान है मिसेस अंकिता शर्मा, जो कि बठिंडा पंजाब से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जो कि हाल ही में इन्होंने अपने जीवन में एक नया टारगेट सेट किया है, शायद अचीव करने के बारे में। क्या अचीव किया है वो तो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन क्या है ये टारगेट जो इन्होंने सेट किया हुआ है और लगातार इस पर काम करती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही हैं ऐसी वुमेन्स को, ऐसी लेडीज, ऐसी मदर्स को जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मिसेस अंकिता शर्मा हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के इस सफरनामा सेगमेंट में आपका, बठिंडा पंजाब से। Thank you. Thank you so very much for having me on this show. It is my मैम, pleasure. मैम सबसे पहले जिस वजह से आज हम और आप यहाँ रूबरू हो रहे हैं और हमारे ऑडियंस के साथ आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, उसका कारण है आपका हाल ही में लॉन्च किया गया ब्रांड मीरा। तो प्लीज, आपसे बेहतर शायद इस मीरा ब्रांड को कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि आप ने ही इसका सृजन किया है, आपने ही इसको डिजाइन किया है, आप ही ने इसको लॉन्च किया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये मीरा। मीरा बेसिकली मेरा एक ब्रांड मैंने लॉन्च किया है अभी। उसमें वैसे तो पहली बात तो नाम के बारे में बताऊंगी मैं कि जी। जब मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो यहाँ पे काफी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे लेडीज हैं उनको एम्पावर करने की बात होती है, लेडीज हैं उनको आगे, वो जो भी सेक्टर में अच्छा कर रही हैं उनको आगे बढ़ाने की बात होती है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे पता चली कि कोई एक एग्जीबिशन, तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, मैं थोड़ा सा पेंटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा ना वो सब चीजें। तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे सीनियर्स ने मुझे बोला कि आप ऐसे कुछ पीसेस बना लीजिए जो आप एग्जिबिट कर सके। इसके पहले भी मैंने एक एग्जीबिशन करी थी, बट दैट वाज जस्ट टू शोकेस माय थिंग्स। तो इस बार जब ये हुआ तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लॉन्च इट एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड नॉट ओनली आर्ट थिंग्स बट जो चीजें मुझे पसंद है, जैसे मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। आर्मी में हमको बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा हमें ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हम अपने साड़ियां पहने, ड्रेसअप करें, बाहर जाएं, हम्म। और कोई भी सोशल इवेंट्स है उसमें साड़ी आपको जरूरत होती है कि आपको साड़ी ही पहननी है। तो हम्म। मैंने सोचा कि क्यों ना हम साड़ी भी इंट्रोड्यूस करें इसमें। तो हम्म। ये सब चीजें चलते चलते फिर बात हुई कि अब इसको कोई ब्रांड नेम भी दे देते हैं। तो हम्म। नेम में काफी कुछ टशल चल रहा था कि ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बट मीरा नाम जो है वो हमने अ, मेरा जो पहला बेटा हुआ था कबीर, जी। तो उस टाइम हमने सोचा था कि मे बी शायद लड़की होगी, तो हम कुछ नाम सोच रहे थे कि ये हम्म। रखेंगे वो रखेंगे। बट उस टाइम हमने ऑब्वियसली मीरा नहीं सोचा था, तो कबीर आए। देन उसके बाद जब सेकेंड टाइम मैं कंसीव किया, मैंने डिलीवर करने वाली थी, तो दैट टाइम आल्सो वी हैड एन एप्रीहेंशन कि अब तो इस बार लड़की होनी है। तो
तो फिर हमने मीरा नाम सोच रखा था कि मीरा रखेंगे, बट सेकेंड टाइम पे अहान वॉज बॉर्न, हम्म। अनदर बॉय। हम्म। वो नाम ऐसे ही रह गया, मीरा। देन वी अडॉप्टेड अ पप। उसका मतलब इट वाज अ फीमेल, तो हम्म। नेम्ड हर मीरा। ओ। That pup was named Meera, but unfortunately we lost her to some accident, and हम्म। then again that name was, left ओ। behind. जब ये स्टार्ट किया तो एकदम से क्लिक हुआ कि why not मीरा? We have a special connection to this name. हम्म। So that is how it is Meera curated with love. मैम, यहाँ पर एक पिछले जो कुछ मिनट की हमारी बातचीत हुई है, अमूमन जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को हमारे गेस्ट के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट उनको उनकी प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस कराने में लग जाते हैं। आज पता नहीं क्यों आपसे जब बातचीत हुई तो प्लान नहीं था, आपको आपकी प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस आज मैंने नहीं करा है, लेकिन जो पिछले कुछ मिनटों में आपने मीरा को इंट्रोड्यूस किया हमारे दर्शकों के साथ, मतलब मीरा सिर्फ एक नाम नहीं है आपके लिए, वो एक एहसास है, एक सपना है, जो आपकी जिंदगी में जुड़ा, सिर्फ आपकी नहीं, आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि इंडियन जो हमारा कल्चर है उसमें लड़की का आना ये एक हार्श ट्रूथ है, लेकिन सच है ये हमारी सोसाइटी का। बहुत कम लोग प्यार से एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ इस समय पर, बहुत खुशी होती है, बहुत लकी समझता हूँ, लेकिन आप लोग चाहते थे कि आपकी जिंदगी में एक बेटी आए, आपने नाम सोच के रखा था, क्योंकि वो ये एक गॉड गिफ्ट होती है, बेटा या बेटी होना। आपको 2 बेटे मिले, फिर भी आपने उस नाम को आगे बढ़ाया, और आज मीरा क्यूरेटेड विथ लव एज अ ब्रांड आपने उसे लॉन्च किया। मैम, अब मैं आपकी प्रोफाइल को अपने दर्शकों के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आपकी जिंदगी में थोड़ा पीछे चलते हैं। एट प्रेजेंट आप एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं बठिंडा हाँ पंजाब जी। के अंदर। और अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ जाता हूं तो एमपी मध्य प्रदेश, जहां आपका जन्म हुआ एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली के अंदर, जहां आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मदर आपकी गवर्नमेंट जॉब में थी, आप एक भाई एक बहन, एक सिंपल सी प्यारी सी छोटी फैमिली। वहां से निकल कर कैसे आप कभी सोचा था कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है लाइफ में? नहीं, सोचा तो कुछ नहीं था, प्लान तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं आगे के लिए। जी। चीजें होती गई और बस आगे बढ़ते गए। बट हम्म। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ था, जैसे छोटे थे बचपन में, आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो बहुत हम्म। ज्यादा, आई थिंक इट हेल्प्स। तो आप कभी हम्म। भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कहीं लिखते हो, तो कहीं हम्म। ना कहीं जाके मुझे लगता है, अब बिकॉज अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो हेल्प करता है। और वो एक्चुअली इट इज ट्रू कि आप कहीं कुछ लिखते हो तो वो चीजें होती हैं आपके साथ, हो हम्म। जाती हैं, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको दे देता है। तो हम्म। मैं जब छोटी थी बचपन में, मुझे याद है कि 11th 12th में जब हम स्क्रैप बुक्स भरने का टाइम आता था, हम्म। तो वहां पे वो होता था व्हाट यू वांट टू बिकम, वो सब हम्म। कॉलम्स होते थे। तो वहां हम्म। पे मेरा हमेशा से रहता था, या तो एयर होस्टेस था या फैशन डिजाइनर था। तो या फिर मतलब बिकॉज हाइट वाइट ठीक थी, तो मन में ये भी आया था कि मॉडलिंग भी कर सकते हैं। नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, नो डाउट। आप अगर कोशिश करते तो शायद उस फील्ड में भी आपको बहुत ज्यादा सफलताएं मिलती। तो दैट इज हाउ आई थिंक एयर होस्टेस का तो मेरा हो गया था कि हम्म। डन था। फिर उसके बाद जो फैशन डिजाइनिंग, तो फैशन इट इज काइंड ऑफ अ डिजाइनिंग ओनली, दैट आई एम कीप ब्रिंगिंग द स्टफ एंड पीपल आर वेयरिंग दोज स्टफ, तो यस, इट इज काइंड ऑफ डेफिनेटली। अ थिंग। एंड मॉडलिंग मैं कर ही रही हूँ, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मॉडलिंग मैं खुद ही कर रही हूँ। जो भी डेफिनेटली। साड़ियाँ हैं, जो भी हम्म। मेरे हैंडक्राफ्टेड कपड़े हैं, जो भी हैं, तो उसकी मॉडलिंग मैं कर ही रही हूँ। तो आई थिंक दैट मैनिफेस्टेशन रियली हेल्प मी। अब हम्म। मैं बोलती नहीं हूँ, बट मैं सोचती हूँ कई बार, तो लगता है कि हाँ यार, ऐसा शायद, आई थिंक वो हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं, वो एक मूवी का डायलॉग था ना, तो अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे बिल्कुल तुमसे मिलाने को बिल्कुल। आती है। वो आपकी जिंदगी में बिल्कुल सच बिल्कुल। हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैं और आपके बचपन की तरफ झांकना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपनी स्क्रैप बुक का जिक्र किया, 11th 12th का जिक्र किया।
लेट 80s एंड अर्ली 90s में जो बच्चे पैदा हुए, आपकी मेरी जनरेशन, उनकी जो एक परवरिश का दौर था लेट 90s में, जब हम लोग 11th 12th या अर्ली 2000 में कर रहे थे, उस समय एक दौर था जब मैथ्स और साइंस को ही सब कुछ माना जाता था 10th के बाद एज अ हम्म, सब्जेक्ट चूज करने के लिए। बीइंग अब आप भी एज अ मदर, दो बच्चों की जिम्मेदारी है अब आपके ऊपर, तो आप ज्यादा शायद अपनी मदर के उस समय के सिनेरियो को समझ पाएं, जो उनका भी माइंडसेट रहा होगा। उस समय 10th के बाद कॉमर्स को परस्यू करना, कॉमर्स परस्यू करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का ऑल ऑफ अ सडन आप जो है एयरलाइंस फील्ड में चले जाते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, और उसके बाद केबिन क्रू बनते हैं। ये सब क्या था, मतलब ये चल क्या रहा था एक्चुअली? मैं थोड़ा सा इसलिए ये सवाल मैं अक्सर अपने हर एक सेशन में कोशिश करता हूँ गेस्ट से पूछने का, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, जो इतनी लंबी हम्म, प्लानिंग कर लेते हैं शायद कि अंतिम सांस तक की प्लानिंग होती है उनके पास में, एग्जीक्यूट हो या ना हो, प्लान लेकिन पेपर पे हम्म। तैयार होता है, अदरवाइज कोई प्लान ही नहीं होता है। तो आपने कैसे ये चीज को किया कि 10th के बाद अपनी फैमिली को ये समझाना कि आई जस्ट वांट टू परस्यू विद कॉमर्स सब्जेक्ट, क्योंकि आपके भाई इंजीनियर थे, 10th के बाद वो मैथ से लेके हम्म। इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे थे, वो कैसे आपने उस समय डिसीजन लिया था? मैं एक्चुअली हमेशा से, मतलब मुझे कभी कोई फोर्स नहीं रहा फैमिली से, फर्स्टली कोई हम्म। बंदिश नहीं रही, सेकेंडली। और मतलब इस मामले में बहुत लकी हूँ कि इतना ट्रस्ट पेरेंट्स ने दिखाया, स्पेशली फादर ने, कि हम्म। कभी भी कोई भी चीज के लिए मुझे वो नहीं कहा गया कि नहीं, ये तुम्हें ये करना ही है, या ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। हम्म। और 10th के बाद जब सब्जेक्ट का आया कि सब्जेक्ट चूज करना है, हम्म। तो एक बार बोला पापा ने कि बायो ले लो, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐसे करके ना। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जो चीज मैं कर पाऊंगी और जो मैं मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, तो वो ही मैं लूंगी। आप अगर फोर्स करोगे तो मैं उसमें कर ही नहीं पाऊंगी अच्छा। तो हम्म। फिर उनने छोड़ दिया मेरे ऊपर कि तुमको ठीक है, जो अच्छा लगे तुम ले लो। एंड मतलब इट वाज गुड दैट आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन 12th। हम्म। अच्छे परसेंटेज मार्क, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब बिलो हम्म। एवरेज में, यू कैन से। तो दैट्स हाउ एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि अरे इसके इतने अच्छे परसेंट कैसे आ गए। वो लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज कि को हम्म, आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स फर्स्टली, एंड पढ़ाई में इतना मन लगता नहीं था। लेकिन फिर तो भी मैंने सोचा आपने कि आपने वो चूज किया जो आपको पसंद था, तो आपको वो करने में मजा आया, दैट्स व्हाई हाँ, यू स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन 12th एग्जामिनेशन। यस। तो मैम उसके बाद आपने बीकॉम किया एज अ ग्रेजुएशन, रेगुलर ग्रेजुएशन था कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद, then उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये ग्राउंड स्टाफ बनने का, एयरलाइंस सेक्टर में जाने का कैसे अपॉर्चुनिटीज मिला, एंड कैसे आप, क्योंकि डेफिनेटली आप स्क्रैप बुक तो आप पहले ही भर चुके थे, आपने बताया कि हाँ मैंने एयर होस्टेस बनना है, ये ग्राउंड स्टाफ बनने का ये कैसे आपने जबलपुर जैसे शहर से सफर तय किया? एक्चुअली 12th में मुझे थोड़ा भूत चढ़ा था कि मैं एयरलाइन में इंटरव्यू देके मैं एयर होस्टेस के लिए डेफिनेटली ट्राई करूं, बट हम्म। होता है ना कि घर वाले आजू बाजू में पूछते हैं कि क्या ये सही है, नहीं है। तो हम्म। कुछ लोगों ने मे बी शायद थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दे दिया कि नहीं नहीं, तथाकथित रिश्तेदार जो भी हमारे, है। जिन्हें हमारी बहुत चिंता होती है। रिश्तेदार तो नहीं कहूंगी, नेबर्स, इधर हाँ। उधर लोगों से उड़ते उड़ते कि आई इसको एरोस्टेस करना है, एकेडमी में ट्रेनिंग करनी है, तो नहीं नहीं, इट इज नॉट अ गुड थिंग करके। तो फिर 12th के बाद तो फिर ऑब्वियसली कॉलेज किया मैंने, कंप्लीट किया अपना कॉलेज। और फिर कॉलेज के बाद अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन से रिलेटेड था। हम्म। तो वो मैंने जस्ट ऐसे कि लेट्स सी कि वहीं क्या जबलपुर में? आगे इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, हम्म। जबलपुर। तो वो मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने के अंदर वेकेंसीज आई इंदौर एयरपोर्ट पे। एंड लकीली दे रिक्वायर्ड ग्रेजुएट्स फॉर ग्राउंड हम्म। एविएशन में। एंड इट वाज एज इट इज माय ड्रीम कि भाई एयरप्लेन्स के साथ मुझे काम करना है। हम्म। तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर इट, मैंने बोला कि मुझे जाना है। अच्छा, हम्म। बीच में कॉलेज से मेरा एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू हो गया था, मतलब कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स आते हैं ना। हम्म। तो हम्म। आई वाज ऑलमोस्ट रेडी कि कॉल सेंटर जाना है, पुणे में ज्वाइन करना है मेरी फ्रेंड के साथ। फिर हम्म। जब ये इंटरव्यू आया इंदौर का,
तो फिर हम्म। आई ड्रॉप दैट प्लान कि नहीं, मैं वहां नहीं जाती हूँ, एक बार एविएशन का भी इंटरव्यू दे देती हूँ। हम्म। ऐसे इंटरव्यू किया मैंने, एक बारी में मेरा मतलब ऑलमोस्ट 5-6 लोग गए थे हम, तो उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। एंड बस कुछ ही दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो गई। तो तो दैट्स हाउ। ये जो आप ये सब करना चाह रहे थे, ये एक सपना था कि इस फील्ड को लेके कोई पैशन था, या फैसिनेटिंग लगता था ये सब कुछ करना, ये सारे फील्ड्स को देख करके? एक यूनिफॉर्म है, एक ग्लैमरस लाइफ है शायद एविएशन फील्ड में, ये फैसिनेटिंग था, इस वजह से उस तरफ अट्रैक्ट हुए, या समवेयर यू आर पैशनेटेड अबाउट दैट वन? नहीं, मेरा एक्चुअली पहले से ही था कि कोई चीज नॉर्मल सी तो करनी नहीं है। सब अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो मुझे नहीं बनना है, वो चीज मुझे नहीं करनी है। हम्म। तो मेरा हमेशा से मतलब घर वाले भी यही बोलते हैं कि ये अपना अलग ही, इसका रास्ते ही अलग चलते हैं। तो दैट्स हाउ मैंने खुद से अपना चूज किया कि मुझे ये करना है। और दैट्स हाउ आई जस्ट एंडेड अप इन जेट एयरवेज। एट दैट टाइम जब ये सब चल रहा था, आपने बताया बीच में कुछ ऐसे बहुत चिंता करने वाले पड़ोसी थे, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले अंकल एंड आंटीज जो होते हैं हमारे, यानी खुद के बच्चों से ज्यादा पड़ोसी के बच्चों की चिंता रहती है। उनके उनका नजरिया क्या था जब आप जेट एयरवेज में एज अ ग्राउंड स्टाफ भी सिलेक्ट हो चुकी थी, जॉब भी स्टार्ट हो गया था, देन यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ केबिन क्रू इन जेट एयरवेज? वो कुछ जो साल 2 साल या जो भी ड्यूरेशन का आपका सफर रहा था, उस दौरान आपकी सफलता को देखकर, आपकी यूनिफॉर्म में पिक फोटोज को देखकर, एक नॉर्मल ग्रेजुएट लड़की से एक हैविंग अ वेरी गुड सैलरी अर्निंग गर्ल को देखते हुए, उनका क्या नजरिया बदल रहा था? कुछ चेंजेस हुए थे उनके मन में? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली ऑल ऑफ देम वर वेरी प्राउड ऑफ मी फर्स्टली। प्राउडली, कि ऑल ऑफ देम वर प्राउड और वेरी शॉक्ड? नहीं, नहीं, दे वर प्राउड कि इसमें मतलब आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मैं हम्म। बहुत अच्छी नहीं थी क्लास में, एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। हम्म। तो सबको लगता था कि पता नहीं कर पाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और कुछ सबको डाउट तो था ही कि अरे जब पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो पता नहीं क्या करेगी, है ना? हम्म। डॉक्टर इंजीनियर तो बनी नहीं। तो अब उसके अलावा कोई फील्ड है नहीं उनके लिए। हम्म। तो ऐसा नहीं है। मैं अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट दैट कि आप जो सारे यूजुअल लोग कर रहे हैं वो आप करोगे तो यू विल अटेन दैट हाइट। हम्म। आपका जो मन करता है और जो ना आप अंदर से जो इच्छा रखती है, आपकी रहती है, वो करने से एक्चुअली आप खुश भी रहोगे और आप अपने लिए भी अच्छा करोगे। ये आपने तो काफी बड़ी बात कही मैम। मैम, कुछ सालों में आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो अभी तक का आपका सफर रहा है, क्योंकि मैं हमारी कोशिश है कि ये सफरनामा की इस सेगमेंट में हमारे गेस्ट के जिंदगी के अभी तक के सफर के हर एक पहलू को हम टच करें। सपना पूरा हो चुका था, स्क्रैप बुक में जो एंट्रीज आपने की थी उसमें से एक टेक तो लग चुका था कि एयरलाइंस में काम करना है, या एयर एज एयर होस्टेस, वॉट एवर भी एयरलाइन सेक्टर में काम करना है। दूसरा टिक जो था वो कहीं ना कहीं लाइफ में शायद उस समय मॉडलिंग की तरफ नहीं जा रहा था। आपकी शादी हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर का हिस्सा है वहां पर ग्रेजुएशन हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों पे लागू होता है, ग्रेजुएशन हो जाए, एक अच्छी सी अर्निंग वाली जॉब हो जाए, एक सेटल्ड जॉब जब जैसी पेरेंट्स को देखने लगती है, तो शादी करने की तरफ बढ़ते हैं। एंड आपने भी वही आपके साथ भी वही हुआ, या आपने भी वही किया कह सकते हैं। हम्म, एंड मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए है। आप तो नो डाउट आपके लिए तो एक एहसास होगा ही कि आप एक आर्मी पर्सन की वाइफ हैं, इनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इंडियन आर्मी के अंदर, एंड सल्यूट टू हिम, क्योंकि आर्मी पर्सन हैं तो हम जैसे सिविलियन सेफ रहते हैं, और इस समय बठिंडा पंजाब में पोस्टेड हैं। मैम, ये कैसा अनुभव है, क्योंकि आपकी पूरी परवरिश, पूरा एक टीनेज लाइफ स्पान आपका एक सिविलियंस फील्ड के अंदर निकला, ऑल ऑफ अ सडन एक आर्मी पर्सन की वाइफ बनना, क्योंकि कहते हैं एक एक परसेप्शन है कि आर्मी पर्सन दैट मीन्स somewhere strict, punctual with their time schedule, and very strict with the nature, and
मतलब वो हमारी तरह नहीं होते ऐसा मैं एक लाइन में कह सकता हूँ। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंडियन आर्मी के जो अधिकारी होते हैं वो सारे हमारी तरह ही होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि वो लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, है ना? जैसे हम सिविल में मे बी शायद हम थोड़े कैजुअल होते हैं, हम थोड़ा-सा चीज़ों को लेके रिलक्टेंट भी हो जाते हैं और हम हर चीज़ को लेके थोड़ा लीनिएंट भी हो जाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे इफ यू आर वर्किंग विद द इंडियन आर्मी तो थोड़ा-सा है कि आप यू हैव टू फॉलो, एक कंडक्ट होता है, यू हैव टू फॉलो दैट, है ना? यू कैन नॉट जस्ट गो हेवाया। तो तो ये तो आपका बचपन शायद वैसा नहीं रहा जैसा आज आप एक एक जो माहौल वहाँ देख रही हैं आप। अ, हुँ, एक एक शिफ्ट था आपके लिए, टोटली कल्चर डिफरेंट, टोटली एनवायरनमेंट डिफरेंट। हुँ। तो मैं मतलब कैसा आपने इस चीज़ को एडजस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, कैसे उस सिस्टम के साथ अपने आप को ढाला आपने या कैसे उनको अपने हिसाब से ढाल लिया आपने? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि ढाल लिया। शादी तो इंडिविजुअल के बीच में होती है। इट इज़ नॉट दैट कि इंडियन आर्मी या कोई सिविलियन है ना? तो शादी होती है तो आप एक-दूसरे को लेके एडजस्ट करते हो, एक-दूसरे को हुँ, कंफर्टेबल करते हो, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। हुँ, एंड धीरे-धीरे मैं भी सीखती गई चीज़ें। अब ऑब्वियसली हुँ, मैं बाहर से आई थी, सिविल बैकग्राउंड से थी, तो मुझे नहीं पता था कि इंडियन आर्मी में कैसे होता है, क्या यहाँ पे फॉलो करते हैं रूल्स, हुँ, कैसे आगे जाते हैं, कैसे हायरार्की फॉलो होती है, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। बट अब हुँ, हाँ, धीरे-धीरे हस्बैंड ने भी बताया कि कहाँ पे कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो हुँ, इट इज़ लाइक गिव एंड टेक, हुँ, यू टू लर्न अ लॉट, है ना? जब आप 2 लोग मिलते हो तो आप दूसरे का भी कल्चर समझते हो, हुँ, अपना भी कुछ आपको आइडिया होता है कि आप कैसे करना चाहते हो आगे। हुँ। तो बस ये था, कहीं न कहीं धीरे सीखते गए, बढ़ते जी, गए आगे। जी, बिल्कुल। मैंने कहा धीरे-धीरे सीखते गए और बढ़ते गए आगे। डेफ़िनेटली बहुत खूबसूरत सफ़र रहा आपका अभी तक और आगे भी बहुत-बहुत खूबसूरत रहेगा। मैम कमिंग बैक टू मीरा, क्योंकि आज आप जहाँ पर बैठी हुई हैं, कहीं न कहीं उस आपने कहा था स्टार्टिंग में कहा था कि वहाँ पर आप आर्मी जिस जगह पर आप हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से है एंड आर्मी एरिया है, वहाँ पर काफ़ी वुमेन्स को मोटिवेट एंड एनकरेज किया जाता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं अगर कोई आर्ट है आपके अंदर, तो आप उसको एक्सप्लोर करें। लोगों तक पहुँचाएँ। कहीं न कहीं उसी ने आपको इंस्पायर किया टू लॉन्च मीरा अमंग द सोसाइटी मेंबर्स। मैम ने इनिशिएटिव लिया था मीरा को इंट्रोड्यूस करने का या अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड नेम के अंडर लाने का। इसमें कहीं न कहीं आपने कहा कि आपको इस पूरे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए या नाम देने के लिए जो इंस्पिरेशन मिला था वो आपके आर्मी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिला था। तो ये क्या था जो अ, आप जैसी एंटरप्रेन्योर लेडीज़ को इंस्पायर करता है? बेसिकली आर्मी में लेडीज़ का वेलफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हुँ, तो उसी तरीके से ये जो लेडीज़ हैं आर्मी की, वो हुँ, जो सीनियर लेडीज़ हैं या जो एक एक्चुअली एक प्लेटफ़ॉर्म है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, जी, जहाँ पे हमें काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं कि आप अगर किसी चीज़ में अच्छा कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हुँ, तो उसमें वो काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हमें प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे हुँ, लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म था ये एक एग्ज़िबिशन, जिसमें मुझे अपने चीज़ें या अपना आर्ट शोकेस करना था। तो फॉर दैट मतलब द आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। हुँ, अदरवाइज़ मैं सोचती रहती कि मुझे करना है, बट मैं शायद अभी नहीं, मे बी शायद अगले 2 साल में, 3 साल में स्टार्ट करती ये सब हुँ, चीज़ें। बट हुँ, बिकॉज़ ऑफ दैट वन थिंग कि नहीं आपको कुछ करना है, अगर आपको अपना आर्ट शोकेस करना है, तो आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे करना है। तो हुँ, उसके थ्रू मुझे थोड़ा-सा पुश भी मिला कि हाँ, अब अगर मैं कर रही हूँ, तो आई शुड नॉट जस्ट इंट्रोड्यूस कि हाँ भाई, 4 चीज़ें मैंने रख दी हैं, जो मैंने घर पे बनाई हैं। I हुँ, should introduce few more things which people will definitely like, and that's how I should introduce my brand also. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही और
आर्मी में वैसे भी काफ़ी जैसे लेडीज़ हैं जो आई कैन से जो ओआर फैमिलीज़ हैं, उनको भी अगर कुछ सीखना होता है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कोर्सेज़ भी चलते रहते हैं। आ, आवा के थ्रू। आवा के थ्रू, हाँ, हम्म, कोर्सेज़ चलते हैं, देन यू कैन आप अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है, जैसे ब्यूटीशियन के कोर्स चलते हैं हम्म, लेडीज़ के लिए। और भी काफ़ी कुछ है, कुकिंग कोर्सेज़ आर देयर, बेकिंग कोर्सेज़, आइसक्रीम मेकिंग, ये सब कोर्सेज़ टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर इंटरवल्स चलते रहते हैं, सो दैट हम्म, दोज़ हू आर इंटरेस्टेड। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कैंट में आपको बाहर निकलने के लिए ही आपको इतना सोचना पड़ता है। हम्म, कैंट इज़ अ वेरी बिग प्लेस। तो हम्म, यहाँ से बाहर मार्केट में जाके आप चीज़ें ढूँढो, फिर आप वो करो और हर 2 साल में आपकी पोस्टिंग आ जाती है। तो हम्म, यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं आर्मी के, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें बहुत ईज़िली एंड बहुत ही अ, रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोवाइड की जाती हैं। हम्म। मतलब तो कहीं न कहीं आवा एक कह सकते हैं आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो शायद एक वुमेन की लाइफ़ में जो एम्पावरिंग है प्रायोरिटीज़ बहुत। टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, उनको उनकी वजह से जो उनके सपने रह जाते हैं या हॉबीज़ कहीं न कहीं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, टू एम्पावर योर हॉबी देयर हॉबीज़ टू एम्पावर देयर ड्रीम्स इन देयर लाइफ़ बिल्कुल, दैट हेल्प हर टू एक्सप्लोर। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी पहल है आर्मी की तरफ से नो डाउट इंडियन आर्मी अपने जवानों का भी ध्यान रखती है, साथ-साथ उनकी फैमिलीज़ का और हमारा तो ख़ैर लगते ही हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। थैंक यू इंडियन आर्मी एंड आवा आप जो भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस भी शहर में आप ये ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं आवा के थ्रू अंकिता शर्मा जैसी टैलेंट और भी निकल कर बाहर आएँगे और शायद मीरा जैसा ब्रांड और भी किसी नाम से किसी और अदर फ़ील्ड में हमारे साथ ज़रूर जुड़ेगा। ये जो मीरा एक एज़ अ ब्रांड बनकर आया है, इसमें कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि हमारे ऑडियंस में से भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इस मीरा के प्रोडक्ट्स के साथ अपने आप को वहाँ पर जोड़ने के लिए। तो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं मीरा ब्रांड के अंडर? इसमें बेसिकली मेरा है कि हैंडक्राफ्टेड जो साड़ियाँ हैं, हुँ, कपड़े हैं, तो इसको मैं डिफरेंट जो आर्टिसंस हैं हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हुँ, आई वुड नॉट से वर्ल्ड बट हाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो हुँ, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लॉक प्रिंटेड प्रिंटेड है, पेंटेड है, तो हुँ, वो मैं आगे लाना चाहती हूँ। हुँ, एंड बाकी मेरा होम डेकोर का है, तो उसमें भी होम डेकोर में भी मैं चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो हैंडमेड है सारी हुँ, चीज़ें। जैसे कुछ वॉल प्लेट्स हैं, तो वॉल हुँ, प्लेट्स आर आल्सो हैंडमेड। तो उसमें जो मतलब जो इंडियन आर्टिसंस हैं, जो इंडियन के आर्ट है, इंडिया हुँ, का जो आर्ट है, वो मैं आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहती हुँ। हूँ। दिस इज़ व्हाट इट इज़ इन मीरा। जी, जी। मैम आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कहीं न कहीं जो साड़ी है वो कहते हैं कि भारतीय जो महिला हैं उनकी खूबसूरती होती है। जितनी खूबसूरत कोई महिला साड़ी में लग सकती है शायद ही किसी और आउटफिट में लगे। आपने मीरा के अंदर साड़ियों को नए तरीके से एंडोर्स किया है, इंट्रोड्यूस किया है। आपने खुद एज़ अ मॉडल वेरी कॉन्फिडेंटली इंस्टाग्राम पे अगर हमारे व्यूअर्स जाकर मीरा सर्च करते हैं मीरा क्यूरेटेड विथ लव तो मैम खुद अंकिता मैम एज अ मॉडल जो उन्होंने कभी 20 साल पहले या 15 साल पहले कहीं अपनी स्क्रैप बुक में एक कोने में लिखा था उस सपने को जीती हुई दिखेंगी आपको और कहीं ना कहीं हर एक औरत जो अपने अंदर एक खूबसूरती लिए हमारे हिंदुस्तान में है उसकी खूबसूरती को वो साड़ियाँ और निखार रही हैं तो कौन कौन सी साड़ियों का रेंज मीरा के साथ लोगों को मिल सकता है। बेसिकली इसमें आपको कॉटन साड़ीज़ मेनली हम्म, जो हमारे इंडियन वेदर के हिसाब से जो हम्म, फीज़िबल है, कंफर्टेबल क्लोथिंग हम्म, बेसिकली वो है। तो कॉटन साड़ीज़ में आपको हैंड ब्लॉक प्रिंटेड एंड हैंड पेंटेड साड़ीज़ जो कि हम्म, मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। हम्म, मेनली मल कॉटन, कोटा डोरिया एंड मोडाल सिल्क जो हमारा नेचुरल डाई से बनती हैं ये साड़ियाँ, ओह, नेचुरल डाई से हैंड ब्लॉक किया जाता है। अच्छा।
तो मेनली साड़ीज नेचुरली डाइड है, एंड हम्म, दोज आर फ्रॉम जयपुर के जो हमारे आर्टिसंस हैं वो बना रहे हैं ये साड़ियाँ। वाह। तो इट इज लाइक सपोर्ट लोकल, काइंड ऑफ अ हैशटैग सपोर्ट लोकल बिजनेस। डेफिनेटली मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप एक सिंगल ब्रांड नेम के अंडर बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर जोड़ने का काम कर रही हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काफी सारे क्राफ्ट ऐसे हैं, काफी सारा हैंडीक्राफ्ट का काम ऐसा है जो शायद दुनिया में कहीं और देखने नहीं मिलता है। मीरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है उनके लिए, ताकि वो अपने काम को, अपनी काबिलियत, अपनी कला को आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाने में उनको मदद मिलने वाली है। नो डाउट लोग आपके साथ जुड़कर मीरा की मदद से उनके उस काम को तारीफ से नवाजेंगे, और जरूर आपके प्रोडक्ट्स को के थ्रू उन तक आप अपना प्यार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका ये मीरा ब्रांड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बीइंग एंटरप्रेन्योर, आप कहीं ना कहीं एक नई सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप मोटिवेट कर रही हैं उन लेडीज को भी, उन वुमेन्स को भी, जो आज कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी में कहीं एंगेज हो रही हैं, लेकिन एंगेज होने के साथ साथ मन में कहीं कोने में एक सपना पाला हुआ था, जो वक्त के साथ या व्यस्तताओं के साथ या प्रायोरिटीज बदलने के साथ कहीं ना कहीं दब रहा था, उसे शायद दोबारा चिंगारी देने का काम करे। अंकिता शर्मा मैम, आपके साथ बात करना बुंदेलखंडी अड्डा के लिए आज बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो एक नेक काम के साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ मीरा नाम के प्लेटफॉर्म के साथ हिंदुस्तान के कलाकारों के कामों को अलग अलग जगह पहुंचाने में मदद कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी शख्सियत के साथ बुंदेलखंडी अड्डा के दर्शकों को रूबरू कराना। आज इस गौरव के पल पर आपको बुंदेलखंडी अड्डा की टीम यही शुभकामनाएं देती है कि आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, अपनी खूबसूरती के साथ अपने खूबसूरत काम को मीरा नाम के प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों तक पहुंचाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने अमूल्य समय को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस ऑन द प्लेटफॉर्म बुंदेलखंडी अड्डा। आपका मीरा ब्रांड जरूर लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे दर्शकों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप मीरा या अंकिता मैम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मीरा क्यूरेटेड विद लव पर जाकर इनको फॉलो करिए, इन्हें मैसेज करिए। डेफिनेटली आपके घरों तक इनके प्रोडक्ट इनके द्वारा बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपकी दीवार जो इस समय मेरे बैक कॉल की तरह सुनी हो, इनके प्रोडक्ट के साथ सजी हुई दिखना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।